हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल सी एन एक्स 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर को, जिसका कि ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन तब होगी जब हम सी ए जी आर निकाल पाएँ 20% या प्लस। वीक 22 हमने कंप्लीट किया है 28 मार्च को, और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इस फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देख लेते हैं क्या रिपोर्ट है हमारे इस पोर्टफोलियो की। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसे आप ज़रूर पढ़ें, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं। सी एन एक्स 200 में बेसिकली 200 कंपनियों से बना है, और इन 200 कंपनियों में 100 कंपनियां जो होती हैं वो लार्ज कैप होती हैं, और अगली 100 कंपनियां मिड कैप होती हैं। हम 33 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं क्योंकि 200 कंपनियों में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसलिए हम 200 में से 33 स्टॉक पिक करते हैं। और हर स्टॉक को हम 3% कैपिटल अलोकेट करते हैं। एक तरह से हमारा इक्वल वेट पॉलिसी है, आप ये कह सकते हैं। इस वीक हम क्या करने वाले हैं, इस वीक क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो हमने इस वीक काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। अ, जिस जो लोग उसमें स्टॉक ऑलमोस्ट जो चल रहे थे, उनको हमने कोशिश की है लॉस को टैक्स हार्वेस्टिंग करने की। तो जो हमने चेंज इन वीक किया वो 9 स्टॉक हमने सेल किए और 9 स्टॉक हमने बाय किए हैं। ये हैं वो स्टॉक जो हमने सेल किए हैं: जोमेटो, लुपिन, इंडस टावर, मोतीलाल ओसवाल, ग्लेनमार्क 361, केन्स, ब्लू स्टार कंपनी एंड सीजी पावर। इन ऑलमोस्ट सभी में लॉस था, सिर्फ 3 स्टॉक ये जो रेड वाले लॉस हैं, और वाइट वाले और ग्रीन वाले आप देख सकते हैं प्रॉफिट या हल्का प्रॉफिट। बाय जो हमने किया है वो किया हिंदुस्तान जिंक, भारत डायनामिक्स, सुजलोन, कोफोर्ज, गैलेक्सो, आरवीएनएल, परसिस्टेंट, चोला फाइनेंस एंड वोल्टास। तो बेसिकली हमने 9 स्टॉक को सेल किया था और उनको रिप्लेस कर दिया 9 स्टॉक बाय करके। अब हमारे पोर्टफोलियो की रिपोर्ट देख लेते हैं क्या है। लास्ट वीक तक हमें जो रियलाइज लॉस हुआ था वो था 1,19,000, और अब ये बढ़ के हो गया है 1,46,000। यानी कि जो हमने 9 स्टॉक सेल किया उनका लॉस यहाँ शिफ्ट हो गया है, जो अनरियलाइज था वो रियलाइज हो गया है। इसके बाद अनरियलाइज में देख लेते हैं क्या पोजीशन है। अनरियलाइज में लास्ट वीक तक हमारे पास था 14,000 का लॉस। इस वीक पोजीशन चेंज होकर ये हो गया 18,000 का प्रॉफिट, 17,900 का, क्योंकि लॉस हमने इधर ऊपर शिफ्ट कर दिया है यहाँ से। इन टोटलिटी अगर हम देखें तो लास्ट वीक तक हमारा टोटल लॉस था 1,34,000, अब हमारा थोड़ा सा घट गया 6,000 से 1,28,000, अब नेट लॉस है हमारा। पोजीशन देखिए पोर्टफोलियो की। 1 नवंबर को पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में। अब हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू है 8,71,000, यानी कि हमें 12.8% का नुकसान हुआ है। और इस पोर्टफोलियो में हमने स्टार्ट किया था 33 स्टॉक से, यानी कि हमने डे 1 पे हमारे पास थे 33 स्टॉक। उसके बाद हमने 35 स्टॉक सेल किए और 35 ही बाय किए हैं। तो यानी कि हम अब तक 68 स्टॉक में ट्रेडिंग कर चुके हैं। अगर हम इसको कंट्री बेंचमार्क निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो निफ्टी 50 में फॉल आया 3.2% का। हमारे पोर्टफोलियो में फॉल है 12.8% का, यानी कि हमने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया 9.6% से। सिमिलर वे अगर हम इसको कंपेयर करें इसके अपने बेंचमार्क जो कि निफ्टी 200 में फॉल है 5.2%, जबकि हमारे 12.8 अगेन हमने अंडर परफॉर्म किया है 7.7% से। करंट पोर्टफोलियो CNX 200 का जो अभी हमारा करंट पोर्टफोलियो हम फॉलो कर रहे हैं वो स्टॉक्स हैं, 33 स्टॉक्स जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं। ये वही पोजीशन है, 12.8% हमारी पोर्टफोलियो का रिजल्ट रहा है अब तक। ये हमारी वेबसाइट का लिंक cnx200.in, इसमें आप हमारी पुरानी रिपोर्ट्स जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी वीक की आपको चाहिए। CNX 500, इसके NSE पे लिस्टेड 500 कंपनीज का हमने बुक बनाया है, जिसको हमने CNX 500 बोला है। और CNX 500 में 100 लार्ज कैप कंपनीज होती है, 150 मिड कैप कंपनीज होती है, और 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। मोस्ट लाइकली यू कैन से कि ये निफ्टी 500 के इक्विवेलेंट ही है। हम 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि 50 में इन्वेस्ट करते हैं और हर एक को हम इक्वल वेटेज पॉलिसी फॉलो करते हुए हर स्टॉक को हम 2% एलोकेशन दे सकते हैं हमारे कैपिटल पोर्टफोलियो से। चेंज इन वीक इस हफ्ते में क्या करने वाले हैं, एक स्टॉक को हम सेल करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे एक स्टॉक बाय करके। UNO मिंडा को हम सेल कर देंगे और GVT&D को हम बाय कर लेंगे। इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ छोटा सा लॉस है 3% का। इसके बाद रियलाइज अनरियलाइज लॉस की समरी देख लेते हैं। रियलाइज लॉस जो कि एक पिछले हफ्ते 1,71,000 था, इस बार ये इंक्रीज होकर थोड़ा सा वही 400 रुपये से इंक्रीज हो गया, जो एक स्टॉक हमने बेचा है। अनरियलाइज लॉस
लास्ट वीक था 19,500, अब हो गया 18,600, यानी कि 1,000 से डिक्रीज़ हो गया। नेट लॉस 1,90,000 था, अभी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू फर्स्ट नंबर को हमने स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में, अभी हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 8,06,000, कैश इन अकाउंट है 2875, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है 8,09,000, यानी कि हमें 19% का नुकसान हुआ है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था 50 स्टॉक के साथ में, और उसके बाद हमने 62 स्टॉक सेल कर दिए हैं, और यानी कि 62 स्टॉक हमने बाय भी किए होंगे, राइट। तो हम अब तक टोटल स्टॉक में ट्रेड कर चुके हैं 112। अगर हम इसको इस परफॉर्मेंस को कंपेयर करें निफ्टी 50 कंट्री बेंचमार्क से, तो ये निफ्टी गिरा है 3.2, हम गिरे 19%, यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया 15.8। सिमिलरली अगर इसको निफ्टी 500 से कंपेयर करें तो 500 गिरा है 6.5%, हम गिरे 19%, यानी कि अगेन हमने अंडर परफॉर्म किया 12.5% से। करंट पोर्टफोलियो ये है वो 50 स्टॉक CNX 500 में जो अभी तक हम कैरी कर रहे हैं। किस में कितना प्रॉफिट या लॉस है वो आप इस लास्ट कॉलम में देख सकते हैं, परसेंटेज टर्म में, एक्चुअल टर्म में, आप यहाँ देख सकते हैं। टॉप गेनर गेनर और लूज़र, तो CNX 200 में जो टॉप गेनर है वो है मैजडॉक, BSC, इंडिगो, जो कि टॉप गेनर है। ये 5 आप देख सकते हैं टॉप गेनर है। इसके बाद स्मॉल गेनर है, और लॉसेस हमारे पास काफ़ी हाई अमाउंट में है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से मार्केट डाउन फेज में ही रही है, तो लॉसेस हमारे पास काफ़ी हैं। और यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यू 0, इसका मतलब ये हम अभी तक हम इन सभी स्टॉक से आउट हो चुके हैं। ये है CNX 500 की लिस्ट, सेम पैटर्न पे। टॉप गेनर 32% से लेके 11% तक, और टॉप लूजर 29% से लेके 44% तक। वीकली एनालिसिस ऑफ FII-DII एक्टिविटी, तो वीक ऑन वीक देखें अगर हम, तो इस वीक में FII ने 17,000 करोड़ की बाइंग की है, DII ने भी 6,700 करोड़ की बाइंग की है, यानी कि टोटल मिला के इंस्टीट्यूशनल बाइंग 24,000 करोड़ हो गई। लास्ट वीक हुई थी 10,000 करोड़ की बाइंग, इस वीक हो गई है 24,000 करोड़ की बाइंग, यानी कि 2 वीक से इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है। तो बेच कौन रहा है मार्केट में? बेसिकली रिटेलर बेच रहा है, जिसको कि डर लग रहा था कि मार्केट गिर ना जाए, गिर ना जाए। तो पिछले वीक 953 पॉइंट का जंप आया निफ्टी में, इस वीक 169 पॉइंट का जंप आया निफ्टी में। ये लास्ट वीक की कैंडल है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी थी। तो लास्ट वीक हमने बोला था बुलिश एंगल्फिंग, और इस वीक ये कंफर्म भी हो गई है, तो अब यहाँ पे मोर बुलिश होने के चांसेस हैं। DIN, FII एंड DI एक्टिविटी को अगर हम मंथली टर्म पे देखें, तो मंथली टर्म पे भी हम देख सकते हैं कि FII पॉजिटिव टर्न हो गए हैं, और ये पॉजिटिव टर्न हुए हैं सितंबर 24 के बाद, यानी कि लगभग 5 महीने के बाद 6th मंथ जो आया है इसमें FII पॉजिटिव हुए। DII अगेन अपना पॉजिटिव कैरी करने हैं, और टोटल इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई 39,000, और इस 39,000 करोड़ की बाइंग का असर ये हुआ कि निफ्टी जितना गिरा था फरवरी मंथ में वो सारा रिकवर कर गया। जब ये सारा रिकवर कर गया, तो आप ये कैंडल भी देख सकते हो कि जितना फरवरी में गिरा, मार्च में उतना ही रिवर्स कैंडल बनकर कंप्लीट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, वैसे उससे थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुआ है। ये 84 था, ये 95 है। इसके बाद बुलिश एंगल्फिंग क्योंकि बन चुकी है बुलिश एंगल्फिंग, अब हम वेट कर सकते हैं कंफर्मेशन की। तो अभी मंथ वीकली पोजीशन पे हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो चुका है, मंथली पे बुलिश हुआ है, लेकिन अभी एक कंफर्मेशन आनी बाकी है, जो कि हमें नेक्स्ट मंथ आ जाएगी अगर आनी होगी तो। DII की कैश पोजीशन देख लेते हैं, DII के पास क्या है। हमारे पास लास्ट रिपोर्ट अपडेटेड है वो 31 अक्टूबर की, यानी कि 1,50,000 करोड़ था DII के पास। इसके बाद DII ने सिप कलेक्ट किया नवंबर में, दिसंबर में, जैन, फेब, मार्च। मार्च का नंबर हमने प्रोपोर्शनेट लिया है, क्योंकि एक्चुअल नंबर अभी रिलीज नहीं हुआ। तो टोटल सिप कलेक्शन है DII के थ्रू 1.3 लाख करोड़। 1.5 ओपनिंग था, 1.3 इन्होंने सिप कलेक्ट कर लिया, और 2.68 इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे हम इसकी करंट पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.5 ओपनिंग, 1.3 सिप कलेक्शन, 2.7 इन्वेस्टमेंट। तो नेट नेट अगेन घूम फिर के वहीं आ गई मार्केट, यानी कि DII की कैश पोजीशन चेंज नहीं हो रही है पिछले 3 हफ्ते से, यानी कि 10,000 करोड़ ही DII कैश में लेके बैठा है, और कोई ज़्यादा चेंज आ नहीं रहा पोजीशन में। तो यहाँ से अगेन वही है कि गिरने की चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, गिरेगी तो टेम्परेरी बेसिस पे गिरेगी, चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि FII को भी पता है कि वो स्टॉक बेचेगा किसको। DII के पास ज़्यादा कैश है ही नहीं खरीदने के लिए, तो DII के
उतना ही खरीद सकता है जितना उसके पास सिप आती है। सिप आती है हमारी 25-26 हज़ार करोड़ मंथली, और 10 हज़ार करोड़ इसके पास इन हैंड है। तो यानी कि एफआईआई अगर बेचना भी चाहे तो मैक्सिमम वो 36 हज़ार करोड़ ही बेच सकता है, इससे ज़्यादा वो बेच नहीं पाएगा। तो इसीलिए यही एक रीज़न होगा कि एफआईआई टर्न पॉजिटिव टर्न हो गए हैं, अब उन्होंने सेलिंग बंद कर दी है। अब वो इसको कंटिन्यू रखेंगे या नहीं, वो हमें अगले महीने पता चल जाएगा। एज ऑन 28 मार्च को हमारी इंडियन मार्केट की क्या पोजीशन है, इसमें प्रमोटर 210 लाख करोड़ होल्ड करते हैं, डीआईआई 70 लाख करोड़ होल्ड करता है, एफआईआई 73 लाख करोड़ होल्ड करता है, और पब्लिक 59 लाख करोड़ होल्ड करती है। टोटल मार्केट का साइज़ हमारा 412 लाख करोड़। इसको अगर हम यूएस टर्म डॉलर टर्म में बात करें तो 4.77 ट्रिलियन। तो यानी कि एफआईआई और डीआईआई की जो परसेंटेज हिस्सेदारी है हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो है 17% और 18% है, यानी कि ये दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो चुके हैं। इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि एफआईआई जो भी सेलिंग करेगा वो डीआईआई खरीद सकता है इन शॉर्ट टर्म बेसिकली। क्योंकि ऐसा तो एफआईआई भी नहीं करेगा कि सारा एकदम से बेच दे, और अगर डीआईआई कुछ बेचता है तो वो एफआईआई खरीद सकता है। ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।